राधे श्याम। महाराज जनक जी ने श्री दशरथ जी महाराज के पास, दशरथ जी के यहाँ श्री सीता स्वयंवर का आमंत्रण पत्र क्यों नहीं भेजा, निमंत्रण क्यों नहीं दिया? आप लोग ये जानते हैं, ये प्रसंग बड़ा सुंदर है। इस प्रसंग को मैं विस्तार कर रहा हूं। जनक जी महाराज ने जब सीता जी का स्वयंवर शुरू करने जा रहे थे तो अयोध्यापुरी में, श्री अयोध्या जी में दशरथ जी के पास उन्होंने इस स्वयंवर का आमंत्रण नहीं भेजा। तो श्री राम जी को उनके गुरुदेव उन्होंने ले गए थे, उनके गुरुदेव लेकर गए थे वहां। बहुत सुंदर कथा, इसे सुनिए। बात उस समय की है, महाराज जनक जी और महाराज दशरथ जी दोनों स्वर्ग में स्वच्छंद, बिना किसी रोक टोक के आना जाना हमेशा लगा रहता था। स्वर्ग जब मन करे स्वर्ग चले जाते थे, जब मन करता था आते थे। वहां के जाकर नित्य लीलाओं का, कभी कभी सत्संग या सुंदर सुंदर नृत्य कीर्तन भजन, इसका आनंद लेने स्वर्ग में जाते थे। कभी कभी ही, ऐसे तो प्रायः नहीं ही होती है, बट कभी कभी अगर होती है वहां, तो इसका आनंद लेने जनक जी भी और दशरथ जी भी स्वच्छंद आते जाते थे, बिना कोई रोक टोक के। दोनों स्वर्ग में जाते और आते। एक समय की बात है, श्री जनक जी महाराज स्वर्ग में गए हुए थे। तो स्वर्ग में गए, बड़ी सुंदर वहां कथा चल रही थी, कथा समापन हुई। तो वहां पे सब देवताओं के मध्य शनिदेव भी विराजमान थे। तो शनिदेव ने कहा कि महाराज जनक जी, मुझसे शास्त्रार्थ करिए, मुझसे शास्त्रों का आदान प्रदान, शास्त्रार्थ करिए मुझसे। सुना है कि आप बहुत विद्वान हैं, बहुत विद्वता रखते हैं, तो मुझे आप हरा कर दिखलाएंगे तो मैं मानूंगा कि आप बड़े विद्वान हैं। महाराज, आप मुझे हरा कर दिखलाइए, शास्त्रों में शास्त्रार्थ करिए मेरे साथ। जनक जी ने, महाराज ने इस निवेदन को सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये उनके ज्ञान की परीक्षा होने जा रही थी। इस कारण जनक जी महाराज ने शनिदेव जी महाराज से कहा, बोले कि ठीक है शनिदेव, मैं आपके इस चुनौती को, इस विद्वत भाष्य को सहज स्वीकार करता हूं। दोनों के मध्य शास्त्रों का आदान प्रदान शुरू हुआ, शास्त्रार्थ शुरू हुआ। इसमें श्री जनक जी महाराज विजयी हुए। जनक जी जीत गए, शनिदेव जी हार गए। सारे देवताओं ने उनका मजाक, उनकी खिल्लियां उड़ाना शुरू कर दी शनिदेव जी कि एक मृत्यु लोक का प्राणी स्वर्ग आता है और शनिदेव महाराज को यूं ही शास्त्रार्थ में हरा दिया, स्वर्ग के देवता को हरा दिया। सब देवता आपस में हंसने लगे और शनिदेव का मजाक उड़ाने लगे। शनिदेव जी ने जनक जी से कहा कि महाराज, आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने मुझे मेरे ही घर में स्वर्ग में मुझे हरा दिया, ये बड़ी गलत की है आपने। जनक जी महाराज ने कहा कि देव देखिए, इसमें गलत और सही का तो बात ही नहीं, आपने ही प्रश्न रखा था कि हम दोनों के बीच शास्त्रार्थ होना चाहिए। आप मेरी विद्वत्ता का आकलन करना चाह रहे थे, तो इसका निष्कर्ष में मैंने अगर विजय प्राप्त कर लिया तो ये तो कोई खास बात है नहीं। मैं हार भी सकता था, तो मैं जीत गया। और आपका घर, मेरा घर, ये सब तो भगवत परायण लोग चिंतन करते नहीं। विद्वत्ता का परिचय तो घर से नहीं है ना, ज्ञान से होती। तो इतना सब कुछ शनिदेव जी महाराज को कहकर जनक जी अपने जनकपुर लौट आए, अपना मृत्यु भवन, मृत्यु लोग पृथ्वी पे आ गया। देवता लोग उनका मजाक उड़ाने लगे शनिदेव जी का। अब उनसे ये मजाक सहन नहीं हुआ शनिदेव जी से। उन्होंने पता किया कि जनक जी महाराज को सबसे प्रिय क्या है। ऐसे पता ही थी, लेकिन फिर भी तो पता चला कि जनक जी के राज्य में, उन्हीं के महल के पास में एक पुष्प वाटिका है। जो पुष्प वाटिका है वो श्री जनक जी महाराज को अत्यंत प्रिय है, बहुत पसंद है। तरह तरह के फूल उसमें लगे हुए हैं, अनेक क्यारियां, फुलवारियां, दिव्य दिव्य वो वाटिका बड़ा दिव्य है। श्री पुष्प वाटिका, पुष्पों की वाटिका है वो। तो शनिदेव जी महाराज ने उस पुष्प वाटिका पे अपनी वक्र दृष्टि कर दी, अपनी वक्र दृष्टि डाल दी, जिसका फल स्वरूप ये हुआ
कि वो जो हरी भरी सुंदर सुंदर वाटिकाएं पुष्पों से लदी हुई थी वो सब सूख गई, सब मुरझा गई। केवल डंठल लकड़ियां सब जल के खाक हो गई, सब नष्ट हो गया पूरी वाटिका। जनक जी महाराज को अत्यंत दुखी हुए, अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने इसका उपाय अपने श्री गुरुदेव जी से पूछा, श्री याज्ञवल्क्य जी से अपने गुरुदेव के पास गए और उनसे सारे वृत्तांत तो सुनाई स्वर्ग में होने के बाद कि ऐसा ऐसा मेरे वाटिका में ये सब क्या हुआ। याज्ञवल्क्य जी जो गुरु जी हैं जनक जी महाराज को, उन्होंने कहा ये निसंदेह ही शनिदेव का कार्य है। उन्होंने ही अपनी वक्र दृष्टि तुम्हारे पुष्प वाटिका पे कर दी है, जिसका फलस्वरूप ये हुआ कि सारी वाटिका समाप्त हो गई, जल गई। जनक जी महाराज ने अपने गुरुदेव के श्री चरणों में नतमस्तक होकर कहने लगे, प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव ये वाटिका मुझे अत्यंत प्रिय है, अत्यंत पसंद है। इसके कष्ट के निवारण हेतु कुछ उपाय बनाइए, पुनः निर्माण इसका कैसे हो, इसे ठीक कैसे किया जाए। याज्ञवल्क्य जी ने बोले कि देखो जनक, इसे ठीक करना तो बस की कोई उपाय नहीं दिखता मुझे, लेकिन एक उपाय है, लेकिन बड़ा कठिन वो उपाय है, बहुत कठिन है। अगर ये उपाय कोई करे तो ये वाटिका ज्यों के त्यों जैसे पहले थी वैसे ही हो जाएगी। जनक जी महाराज ने कहा कि मैं सारे कष्ट सहने को तैयार हूं, मुझे वो उपाय बताइए, क्या किया जाए। श्री याज्ञवल्क्य जी ने बोले कि तुम्हारे पुष्प वाटिका में एक कुआं है, बहुत बड़ा एक कुआं है। उस कुएं में बड़े ध्यान से सुनिएगा, उस कुएं में कच्चे मिट्टी से कच्चे घड़े कोई बनाए, उसे पकाए नहीं, कच्चा ही वो घड़ा रहे, कच्चे घड़े को और एक पतली सी रस्सी, एक धागा, जिसे रक्षा सूत्र मौली जो भी कहते, उसमें से एक धागा, सिर्फ एक धागा, उस एक धागा सूत का प्रयोग करके उस घड़े को चारों तरफ से बांध दे सूत से, और उसे लटकाकर उस कुएं में, कच्चे मटके को एक सूत से लटकाकर कुएं में डालकर जो पानी निकाल लेगा, वही पानी उस फुलवारी में, उस वाटिका में छिड़क देगा, बस फिर से वही वाटिका हरी भरी हो जाएगी, फिर से वो ठीक हो जाएगी। जनक जी महाराज ये सुनकर थोड़े आश्चर्य हुए। पूरे नगर में, पूरे पृथ्वी लोक में इस बात का खबर फैला दिया गया। बड़े बड़े देवता, मुनि, ऋषि, राज रजवाड़े, किन्नर, नाग, गंधर्व, स्वर्ग के देवता सब पधारे। सब ने बहुत प्रयास किया, वहां पे आकर सब प्रयास किए, सारे ब्रह्म ऋषि, देवर्षि सब विफल रहे। किसी का सूत ही टूट जाता, वो धागा, एक सूत का वो धागा है, एक ही पतली सी वो धागा टूट जाए, कोई उस घड़े को जैसे ही पानी में डालता तो घड़ा घुल जाता, उसी पानी में पिघल जाता, कच्चा मिट्टी था वो, उसी कुएं के पानी में समाप्त हो जाता वो घड़ा। जनक जी बहुत परेशान हो कि इसका कौन इसे ठीक करे, किसके बस की बात है ये, इतने सब तो फेल हो गए, इतने सब तो नहीं कर पाए। जनक जी के जो मंत्री थे उन्होंने जनक जी महाराज से कहा कि एक अभी भी नहीं आए, जो दशरथ जी महाराज हैं, चक्रवर्ती सम्राट, बड़े धर्मपरायण हैं वो। जनक जी महाराज ने कहा कि हाँ, वो बिल्कुल अपने जीवन में असत्य का कभी उन्होंने भाषण नहीं किया, अद्वितीय महापुरुष हैं इस समय पृथ्वी लोक पे श्री दशरथ जी महाराज। दशरथ जी को पत्र लिखा गया जनक जी के द्वारा, और उस पत्र में ये लिख कर भेजा गया कि इतने लोगों ने प्रयास किया है, देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, किन्नर जितने हैं, सबने प्रयास किया, सब विफल रहे हैं। सारा उपाय उस पत्र में लिख दिया गया, कुएं में क्या करना है, कैसे किस धागे से मटके को डालना है, निकालना है, सारा वृत्तांत उस पत्र में लिखकर श्री दशरथ जी महाराज को श्री अयोध्यापुरी भेजा गया। दशरथ जी महाराज को जब ये पत्र मिला और इसे पढ़े, वह भी दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, दशरथ जी महाराज सोचने लगे कि जब इतने लोगों ने प्रयास कर लिया तो सब विफल रहे, अगर मैं प्रयास करूंगा तो भगवान न करे मैं भी अगर विफल हो जाऊं तो मेरा जो रघुकुल है, सूर्यवंशी है, इस पे आंच आ जाएगी, इस पे कलंक लगेगा। जो पूरे ब्रह्मांड में
मेरे नाम का, मेरे कुल के नाम का ध्वज फहराता है, लहराता है, उसे क्षति होगी। दशरथ जी महाराज ये सब विचार करने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि अगर जनक जी के आमंत्रण पर, बुलाने पर अगर मैं प्रयास न करने, मैं न जाऊं तो भी मेरी मान की हानि होगी। सोचेंगे कि निमंत्रण के बावजूद नहीं आए और दुख का विषय है, इस पर भी मैं अगर साथ न दूं तो इससे भी मेरा अपमान होगा। दशरथ जी महाराज बड़े चिंतित हो गए, बड़े चिंताग्रस्त हो गए। उन्होंने खाना पीना को त्याग दिया और चिंता में रहने लगे, शरीर सूखने लगा। तो एक दिन दशरथ जी महाराज का एक सेवक उनके महल में, उनके कक्ष में आए और बोलने लगे। वो सेवक बोलने लगा महाराज से, महाराज दशरथ जी से, कि क्या बात है प्रभु, आपने लगता है 7 दिनों से आपने भोजन ग्रहण नहीं किया। दशरथ जी महाराज सोचने लगे ये बात तुम्हें कैसे मालूम? आश्चर्य में आ गया, मैं 7 दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया हूं, ये तुम्हें कैसे पता? तो सेवक ने कहा कि महाराज मैं जब से बचपन से आपकी सेवा में हूं, जब से मैं आपकी सेवादार बना हूं, आपकी सेवा में आया हूं, मुझे जहां तक ध्यान है मैंने आपका जूठन के अलावा जो आप प्रसादी उच्छिष्ट अपने थाल में छोड़ देते हैं, जो जल आप शेष छोड़ देते हैं ग्रहण करने के बाद, वही खा पी कर मैं अपना भरण पोषण करता हूं। इसके अलावा मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करता हूं, जब से मेरा जन्म हुआ तब से लेकर आज तक। तो 7 दिनों से मेरे पास वो थाल, वो भोजन प्रसादी आई नहीं, आपकी छोड़ी हुई टेस्ट जूठन। तो मैं समझ गया कि 7 दिनों से आपने अन्न जल का त्याग किया है। तो मुझे बताइए क्या समस्या है जो आपने अन्न जल को त्याग दिया है? क्या बात हो गई? क्या चिंता का कारण क्या है? विषय क्या है? मुझे समझाइए, बताइए मुझे। दशरथ जी महाराज ने वो पत्र निकाले, वो पत्र को जो जनक जी ने भेजा था, और उस सेवक के हाथ में पकड़ा दिए। बोले देखो यही मेरे चिंता का विषय है। उस पत्र को पढ़ने के बाद उस सेवक ने महाराज से कहा कि महाराज आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ये काम तो मैं ही कर दूंगा। मैं अभी तुरंत जनकपुरी जाता हूं और ये जो दुख है जनक जी महाराज का भी दूर किए देता हूं। दशरथ जी महाराज सोचने लगे अच्छा अगर तुम ये कर पाओ तो बड़े गर्व हर्षोल्लास की बात होगी। सेवक ने दशरथ जी महाराज को संतावना देकर वहीं महल में ही रहने को बोलकर स्वयं जनक जी महाराज के पास जनकपुर पहुंचे। द्वार पे जैसे ही महल के द्वार पे पहुंचे, सेवक ने कहा कि महाराज जनक से मुझे मिलना है। सेवादारों ने कहा कि क्यों मिलना है, क्या बात है, कौन हो? तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं महाराज दशरथ जी का सेवक हूँ, मैं उनके जो विघ्न आ रहा है जिस कार्य में, उस कार्य को मैं सफल करने आया हूँ। सबने हंसी ठिठोली की कि अच्छा बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत साधु वैरागी त्यागी राज रजवाड़े बड़े बड़े लोग विफल हो गए, दिव्य लोग, और अब तुम करोगे? एक सेवक भी कार्य करेगा? तो सेवक ने सेवादारों से कहा कि अरे भाई पहले तुम लोग मेरी परीक्षा तो ले लो, पहले देख तो लो मैं ये कार्य कर नहीं पाता हूं कि नहीं, उसके बाद जो हंसी मजाक करना होगा करना। तुम पहले ही कर रहे हो, पहले ये करने दो, प्रयास तो करने दो मुझे। जनक जी से उस सेवक को मिलाया गया, सारी वृत्तांत हुई। जनक जी महाराज को इस सेवक का जो आत्मविश्वास, आत्मबल था उसे देखकर थोड़ी बहुत लगा कि शायद ये कर पाए। उसे उसी वाटिका, पुष्प वाटिका में ले जाया गया। सब लोग उसके पीछे पीछे गए, था भीड़ असंख्य, जितने लोगों ने अभ्यास प्रयास किया था सब लोग वहां पर आए। जरा हम भी तो देखें। जनक जी भी थे, उनके गुरु जी भी थे, अनेक स्वर्ग के देवता देवी नाग किन्नर गंधर्व ऋषि मुनि महात्मा संत सारे लोग वहां उपस्थित हुए। उस सेवक ने, दशरथ जी के सेवक ने वो छोटी सी पतली सी धागा ली और उस कच्चे घड़े के चारों ओर बांध दिया और उसे पानी में, कुएं में लटकाया। थोड़ी देर लटकाए रहने के बाद उसमें जैसे ही पानी भरा उसे ऊपर खींच लिया, और खींचते ही जल जैसे ही ऊपर आया उस जल को चारों ओर उस पुष्प वाटिका में छिड़क दिया गया। फिर से वो पुष्प वाटिका ज्यों का त्यों जैसे पहले हरा भरा दिव्य सुगंधित पुष्प थे वैसे ही फिर से हो गया। महाराज जनक जी बड़े हर्षोल्लास, बहुत प्रसन्न हुए
ये कार्य यहाँ पे इसलिए हो पाया उस सेवक से क्योंकि उस सेवक ने जल कुएं से निकालने से पहले अपने मन में ये संकल्प किया कि हे परमात्मा, अगर मैं महाराज दशरथ के उच्छिष्ट जूठे प्रसाद और भोजन जल के अलावा अगर कुछ भी अपने पूरे जीवन में अन्य चीजों का रस न लिया हो, चखा तक ना हो, केवल महाराज दशरथ का ही भोजन प्रसाद ग्रहण किया हो, उनका जूठन ही ग्रहण किया हो, इसके अलावा अगर मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है तो ये जो जनक जी महाराज का जो कार्य है ये सफल हो जाए। इतना कहते के साथ ही उस परम पुरुषोत्तम परमात्मा ने दिव्य शक्तियों से उस सेवक को युक्त कर दिए और वो ये कार्य को अंजाम दे पाए। इतना करके वो सेवक वापस श्री अयोध्यापुरी महाराज दशरथ जी के पास चले आए और सारे वृत्तांत सुनाए। दशरथ जी अत्यंत प्रसन्न हुए कि मेरा सेवक ही ऐसा धर्मपरायण है, ऐसा सामर्थ्य रखता है कि ऐसा मुश्किल कार्य को भी बड़े सहजता से कर दिया। बहुत प्रसन्न हुए उस सेवक पे महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज। फिर अब बात आती है कि राधा सीता स्वयंवर के समय महाराज दशरथ जी को पत्र क्यों नहीं, आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया अयोध्यापुरी में? इसलिए नहीं दिया गया कि जनक जी महाराज पत्र जैसा ही लिखने जा रहे थे दशरथ जी महाराज को, तो उनके सेवादारों ने, उनके मंत्री ने कहा, मंत्री बोले जनक जी से कि महाराज पिछली बार भी जब ये चीज हुई थी, पुष्प वाटिका का वृत्तांत सुनाया, तो महाराज दशरथ जी ने अपने एक सेवक को भेज दिया और सेवक ने जो कार्य कोई नहीं कर पाया समस्त ब्रह्मांड में, उनका एक सेवक ने यूं चुटकियों में कर दिया। अभी जो आप ये लिख रहे हैं धनुष यज्ञ का, प्रत्यंचा चढ़ाने का, सीता स्वयंवर का, तो क्या पता दशरथ जी महाराज फिर से सेवक को भेज दें और सेवक मन में प्रतिज्ञा कर ले कि अगर मैंने दशरथ जी का जूठन, उनके प्रसाद छोड़ा हुआ जूठन के अलावा अगर कुछ भी ग्रहण न किया हो तो हे धनुष तुम सहज ही उठ जाओ, प्रत्यंचा लग जाओ। अगर ऐसा ही संकल्प कर दिया तो धनुष को भंग कर देगा, उनका सेवक ही भंग कर देगा। तो क्या उस सेवक से अपनी पुत्री का, सुपुत्री का, माता जानकी सीता का विवाह करेंगे? जनक जी महाराज ने कहा कि बिल्कुल नहीं, सेवक से कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये सब कुछ सोचकर इसी कारण दशरथ जी महाराज को वो आमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया। यही चीज सोचकर कि वो उनके सेवक में इतनी सामर्थ्य है कि दशरथ जी स्वयं ना आकर अपने किसी सेवक को ही ना भेज दें कि जाओ जनक जी का जो धनुष का जो संकल्प लिया हो, जाओ धनुष को खंडित करके आओ। ये तो सहज हो जाएगा, उनके सेवक का सामर्थ्य पहले भी देख चुके हैं ना पुष्प वाटिका के समय। इसीलिए वो आमंत्रण पत्र दशरथ जी महाराज को नहीं भेजा गया। इस कहानी का, इस कथा का यही वृत्तांत मैंने आपको सुनाया। राधे श्याम।